को नहीं लगता आप तो खुद एक महिला है, महिला को दिन दहाड़े गोली मार दो, आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? सुनिए, जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए ना जंगल राज है। सुनिए सुनिए, अरे मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। बलात्कारी खुलने में घूम रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनका शूट की यूपी में जंगल राज है, इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया एनकाउंटर हो रहे हैं दिन का 180 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। और अन्य कितने, सुनिए, अगर जंगल राज नहीं होता 180 से ज्यादा एनकाउंटर तो हो रहे हैं यूपी में। पुलिस, सुनिए, माफिया को नहीं मारा जा रहा, माफिया को नहीं मारा जा रहा। अगर वो माफिया है तो उनको कोर्ट में लेके आओ, उनकी पेशी करिए। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो क्या न्यायालय पे ताला लगा देंगे? क्या न्यायालय में ताला लगवा दें? वकीलों को एक काम दे, वकीलों को उनकी नौकरियां छुड़वा दीजिए, या पुलिस ही एनकाउंटर करके सारा काम कर लेगी। देखिए पुलिस अपनी, सुनिए, पुलिस अपना काम, आप लोग आम जनता के ऊपर बात करना नहीं चाहते, आप लोग आम जनता की सुरक्षा को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नजरों में मोदी जी और योगी जी की चापलूसी करना ही एक पाप है, सॉरी एक वाहवाही है जी। मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, जब यूपी में जंगल राज है तो अगर मैं इस चीज को जंगल राज कह रहा हूं तो इसमें क्या गुनाह है? गुनाह क्या है आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने एक नहीं, मैं कहा समर्थन में हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले से यह बात बोली कि अपराधी के साथ कानून के तहत में कार्रवाई हो तो वो उचित है, पर ऐसे दिन दिहाड़े अपराधी की हत्या कर देना और कितने राज उसकी मौत के साथ दफन हो गए। उस टाइम पे कानून राज था, जो उनके साथ गोली कांड नहीं हुआ। अगर वहीं पे कानून राज नहीं होता तो आज आप सोच सकते हो तरीपार का भी क्या हाल होता जी। तो कानून का राज नहीं है यूपी में? अरे कहाँ है कानून? आप बताइए ना, दिन दिहाड़े एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, कानून राज है? आप कानून राज मानते हैं इस चीज को? आप इस चीज को मानते हैं कि यूपी में कानून राज है? मैंने आपको बताया कि उन्नाव के अंदर केस हुए, उन्नाव के अंदर लड़की का बलात्कार हुआ, उसको दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। जिस दिन योगी जी ने, यानी कल योगी ने खुद जब अपना बयान दिया, उस बयान के अंदर योगी जी ने बोला कि आज यूपी में जंगल राज नहीं, कानून का राज है। उस कानून के राज जब वो बोल रहे हैं, उस टाइम पे खुद उन्नाव के अंदर दिन दिहाड़े एक बिटिया को गोली से हत्या कर दी गई, लोनी में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ। आप मुझे बताइए कि कहाँ कानून का राज है? यूपी में जंगल राज है। ये कौन लोग अपनी देखिए, सुनिए, ये वही लोग हैं, ये अंधभक्त गुफा पुत्र लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, जो बधाई देने का कार्य कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं वाह योगी जी वाह, वाह योगी जी वाह मत करिए, यूपी में जंगल राज है। मैटर ये करते कि आम व्यक्ति की जो सुरक्षा है उस पर सरकार कब ध्यान देगी? जब एक अपराधी के साथ दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसको उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उसको शूट कर दिया जाता है, तो आप ये सुनिए, आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों की भीड़, देखिए आप लोग जो है वो सरकार के नुमाइंदे हैं। नहीं, ये चल रहा है जैसे के अरे सर सुनिए, आप जो है आप सरकार के नुमाइंदे हैं, और आप जैसे नुमाइंदों के बीच में हत्यारे आते हैं, आई कार्ड पहनते हैं, एनकाउंटर करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, चापलूसी करना बंद कर दीजिए और मान लीजिए यूपी में, अरे आसमानी कौन सा हमला हो गया? आप सुनिए, आसमानी करते रहते हैं, ज्यादा चापलूसी मत करिए और ये कमीशन लेके यहाँ पे बलबल करने का कार्य ना करिए। जो मैं क्या, देखिए सुनिए, कांग्रेस, आप देखिए, सुनिए, मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब यूपी में जंगल राज है तो अगर मैं इस चीज को जंगल राज कह रहा हूँ तो इसमें क्या गुनाह है? गुनाह क्या है आप बताने की कोशिश कीजिए। कि देखिए मैंने एक नहीं, मैं कहा समर्थन में हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले से यह बात बोली कि अपराधी के साथ कानून के तहत में कार्रवाई हो तो वो उचित है, पर ऐसे दिन दिहाड़े अपराधी की हत्या कर देना और कितने राज उसकी मौत के साथ दफन हो गए, ये बताइए। उसने खुद ने, अरे सुनिए, अरे मैडम आप बात सुनने की कोशिश, उसने खुद बोला कि मैं सबकी चिट्ठी खोल दूंगा, मैं सबकी पोल खोल दूंगा, पर आप बताइए दिन दिहाड़े रात में मेडिकल चेकअप के टाइम पे हत्या कर दी गई, तो आप बताइए जंगल राज है? अगर आपने मोदी भक्ति का चश्मा पहन रखा है तो मैं नहीं कह सकता कि आपको ये जंगल राज लगेगा, आपको ये राम राज ही लगेगा। और ऐसे राम राज की आज कल्पना कर रहे हैं जहां पे बेटियों की, जो कहते हैं कि ये बेटियों की सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, उस सरकार के राज में बेटियों को शूट आउट कर दिया जाता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है। मैं ऐसे अनेकों केस गिनवा दूंगा आप लोगों को जो हो रहे हैं यूपी के अंदर, पर आप लोग मीडिया ने एक मुद्दा बना दिया अतीक अहमद, आप लोगों ने एक ट्रेन जला दिया है, पर आप लोग आम जनता के ऊपर बात करना नहीं चाहते, आप लोग आम जनता की सुरक्षा को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नजरों में मोदी जी और योगी जी की चापलूसी करना ही एक पाप है, सॉरी एक वाहवाही है जी। 2017 से एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी में यार। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए 180 से ज्यादा एनकाउंटर तो हो रहे हैं यूपी में। पुलिस, सुनिए, माफिया को नहीं मारा जा रहा, माफिया को नहीं मारा जा रहा। अगर वो माफिया है तो उनको कोर्ट में लेके आओ, उनकी पेशी करिए। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो क्या न्यायालय पे ताला लगा देंगे? क्या
न्यायालय में ताला लगवा दें, वकीलों को एक काम करिए, वकीलों को उनकी नौकरियां छुड़वा दीजिए, या पुलिस ही एनकाउंटर करके सारा काम कर लेगी। देखिए पुलिस अपनी, सुनिए, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस जो कर रही है वो योगी सरकार के निजी जो उनकी रंजिशें हैं उनका योगदान करने की कोशिश कर पुलिस रही ने है। तो आखिर पकड़ा है उन तीनों बदमाशों को। अरे तो तमाशा नहीं देखा आपने? तमाशा क्या हुआ था जिस टाइम पे वो शूट कर रहा था ना, जिस टाइम पे वो बंदा जिसने अतीक अहमद को सेकंडों में 20 से ज्यादा फायर कर दिए, वो बंदा जिस टाइम पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस अपनी हाथ पे हाथ धर के पीछे उसको खड़ी थी। अगर पुलिस वालों के पास गन और पिस्टल थी तो उस टाइम पे उसको शूट करने की क्यों नहीं कोशिश करी? देखिए आप लोग, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चापलूसी ना करिए। मैं इस बात पे बोलना चाह रहा हूं। देखिए 17 जनों की सुरक्षा जो सुरक्षा थी 17 जनों की थी नहीं थी, है ना? आप कहते हैं कि अरे साहब सुनने की कोशिश करिए, ये कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़िए मेरे से। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, आप मेरी बात सुनने की कोशिश। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस सुरक्षा थी, फुल पुलिस मतलब सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी उसका, तो पुलिस की सुरक्षा के बीच में जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे 3 लोग आके शूट कर देते हैं और आप लोगों को लगता है वाह मोदी जी वाह योगी जी वाह। ये नहीं चलेगा। जनता के बीच में ये बात आनी चाहिए कि वो शूट आउट कैसे हुआ, किस कारण हुआ। दिया है आरोपियों ने, क्या बताया सुनिए जरा। आरोपी पुलिस का बयान आया है कि आरोपियों ने कहा है कि वो अतीक अहमद से बड़ा जो है गुंडा बनना चाहते हैं। तो इस पे जांच नहीं होनी चाहिए। नहीं जांच उनके पीछे। देखिए सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा कि किसी का हाथ है क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, पुलिस की कार्रवाई के बाद पता लगेगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूपी में जंगल राज है, इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया एनकाउंटर हो रहे हैं दिन का, 180 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं और अन्य कितने। सुनिए अगर जंगल राज नहीं होता, सुनिए अगर जंगल राज नहीं होता, दिन दहाड़े जो किसानों के ऊपर अजय कुमार टैनी के लड़के ने गाड़ी चला दी, 7 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता ये क्या मैं यूपी में जंगल राज है? नहीं, आप बताइए ना। देखिए सुनिए, मैं यूपी में रहती, सुनिए मैं यूपी में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, तो जब मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी की बात करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि, सुनिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपका राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये है। सुनिए जहां गलत हो रहा है, गलत के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता? आप तो खुद एक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दो, आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? सुनिए जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए ना जंगल राज है। सुनिए अरे मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, बलात्कारी खुलने में घूम रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनका शूट आउट क्यों नहीं होता? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? सवाल का मुद्दा है। देखिए जो जांच होनी चाहिए, जो आपका जो भी चीजें होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का टैग लेके उनको बचाया ना जाए, ठीक है? अगर कार्रवाई उनके ऊपर भी हो रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, वहां से वहीं कार्रवाई जो होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भी, विधायकों पे भी होनी चाहिए। जी।